निकाल के कुछ भी आप झूठा आप कह दें, लेकिन जो तर्क हैं वो तो तर्क हैं, जो आंकड़े हैं वो सच हैं। और आंकड़ों के आधार पे मैंने बताया कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सरकार का सवाल है, 5 साल में हम लोगों ने राजस्व को दोगुना किया, केंद्र सरकार का योगदान दोगुना हुआ, माइनिंग रॉयल्टी दोगुना हुई। ये सब जो थी बहुत ही अच्छे हम लोगों ने परिस्थितियों में खजाना भर कर हम लोगों ने जेएमएम कांग्रेस सरकार को दिया। लेकिन इनकी नीतियों के कारण पिछले 8-10 महीने में, और मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 8-10 महीनों में इनकी नीतियाँ इतनी बेकार रही हैं, इतने ये लोग अयोग्य रहे हैं कि जो खजाना भरा हुआ था वो खजाना इन्होंने खाली कर दिया है और इस कारण आज जनता त्रस्त है। आप कह रहे हैं कि झारखंड में जो स्थिति है उसके लिए झारखंड सरकार ही की नीतियाँ जिम्मेवार हैं। हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरह का अभी वातावरण है, केंद्र सरकार के पास भी स्थितियाँ ठीक नहीं है कि पूरे देश में आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं है। तो क्या केंद्र की नीतियों के बारे में क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे? केंद्र में और कई और राज्यों में इस आर्थिक संकट को, एक आपदा को एक अवसर बनाया गया है। जो हम लोगों को सुधार के लिए ठोस कदम लेने थे वो हम लोगों ने ठोस कदम लिए हैं, और जो हम लोगों को निवेश करना था वो हम लोगों ने निवेश किया है। हर राज्य में ये किया गया है, लेकिन झारखंड में इसको नहीं किया गया है। और अगर आप सेंसेक्स को देखें और जो विश्व की प्रसिद्ध जो एजेंसीज़ हैं उनको देखें, हर कोई कह रहा है कि रिकवरी के लिए, रिवाइवल के लिए जो केंद्र सरकार ने नीतियां अपनाई हैं वो प्रशंसनीय हैं और अतुल्य हैं। और इस कारण सेंसेक्स भी बढ़ रहा है, इस कारण विश्वास भी बढ़ रहा है, इस कारण निवेश भी आ रहा है देश में। और ये नीतियों का मामला है कि अगर आपकी कुशल नीतियां हों तो आप अर्थ जो व्यवस्था है उसको आप कोरोना काल को संभाल भी सकते हैं और फिर उसको आप एक मोमेंटम भी दे सकते हैं। तो ये किया गया है, लेकिन झारखंड सरकार ने इन सब चीज़ों में कुछ काम नहीं किया, वो इसमें बिल्कुल फेल हो गए। सर, जब कोरोना काल को संभालने की बात आती है तो फिर वो 21 दिनों का लॉकडाउन, चूँकि ये उधर से राग आया था, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो 21 दिनों का लॉकडाउन था कि इसके बाद स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी और हम पूरी तरह से वायरस के संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे, वो दिखा नहीं। और आज भारत सबसे ऊपर के पायदानों में है कोविड संक्रमण के मामले में। तो यहाँ पे तो एक विरोधाभास जो आप कह रहे हैं नहीं, ये आपकी एनालिसिस ही गलत है, आपकी एनालिसिस ही गलत है। अगर वो 60 दिन का लॉकडाउन नहीं होता तो आज जो 80-90 लाख जो संक्रमित लोग हैं, वो 80-90 लाख नहीं, 80-90 करोड़ लोग होते जो संक्रमित होते। तो लॉकडाउन के कारण बहुत हद तक हम लोगों ने इस महामारी को नियंत्रण में लाया, इस पे लगाम हम लोगों ने लगाई। अगर हम लोग नहीं करते तो आज जो स्थिति है वो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा भद्दर स्थिति होती। तो ये कुशलता का एक प्रमाण है और इसको हम लोगों ने किया। और साथ साथ जब लॉकडाउन किया तो ये सही है कि ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था जो है उस पर काफ़ी बड़ी एक क्षति आती है, काफ़ी उसमें रुकावट आती है। लेकिन अब उन सब लॉकडाउन वगैरह को बड़े कुशलता से हटाया गया है और इस कारण आज के समय जो रिकवरी हुई है वो बहुत ही बढ़िया हुई है और आगे और भी सुधार के कारण बेहतर होती चली जाए। क्या कहना है कि विधायक कमल प्रसाद ने आप पे आरोप लगाया है कि जो माइनिंग कंपनी है उसके प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और जो विस्थापित लोग हैं उनको मुआवजा ना मिले, इसके लिए आप दबाव बना रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बातें हैं। 7 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ हज़ारीबाग में और हर कोई को मालूम है कि जो भी कुछ मैं करता हूँ वो मैं जनहित में करता हूँ और लोकहित में करता हूँ। जहाँ तक मुआवजा और न्याय का सवाल है उसके लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। जो पूरा मुआवजा का पैकेज जो बना एनटीपीसी से, उसके लिए जिम्मेवार मैं और माननीय मुख्यमंत्री उस समय रघुवर दास जी जिम्मेवार हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको लागू किया और अभी जो 90 दिन का जो खनन रोका गया है उसके लिए जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है, वो आप खुद जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कोविड को लेकर बहुत साफ तौर पे बेन सिन्हा जी ने कहा कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं वो कुशल हैं और इसी वजह से हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक पाने में सक्षम हुए हैं। हालांकि इस वक्त जो स्थिति देख रहे हैं वह इस तरह से तो नहीं लगता है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर वो लॉकडाउन नहीं होता तो स्थितियाँ और भी भयभीत हो जाती हैं। इसके अलावा जमा प्रसाद ने जो आरोप लगाए हैं इसका उन्होंने खंडन किया और कहा है कि राज्य में जब भाजपा की सरकार थी तो नीतियाँ कुशल थीं, चीज़ें ठीक थी। अभी की वर्तमान सरकार में उनकी नीतियाँ ही जिम्मेवार है इस स्थिति के लिए। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, मैं विवेक आर्यन अपने सहयोगी पांडे जी के साथ। नमस्कार।